साथियों जय हिंद। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई दिलीप कुमार हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 68 में। तो दोस्तों कुछ सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ बचा हुआ था पार्ट 2, जो इसका कुछ है उसको देख लेंगे और मैप के माध्यम से देख लेंगे, और जो क्वेश्चन कहाँ से फंसाता है एग्जामिनर उसको भी देख लेंगे, और मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैप से समझा जा सकता है, कैसे समझ सकते हैं आप। आपको इसलिए समझाना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर उलझाता भी है तो आप अगर मैप देखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो पकड़ लेंगे तुरंत। इसी माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे आज दोस्तों। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2 है, और सिंधु घाटी की सभ्यता पिछले वीडियो से रिकॉल करेंगे हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे कि सिंधु घाटी सबसे प्राचीन सभ्यता थी हमारी, और ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक थी, और नगरीय नियोजन था, और सबसे विकसित सभ्यता में से एक मानी जाती थी। तो उसी में पार्ट 2 देखेंगे। आप कुछ मैप बनाए हैं और मैप के माध्यम से देख लेंगे कौन सा स्थल किस स्टेट में बसा हुआ है और कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ विकसित है। तो यही है आज हम देखेंगे कि अगर कोई एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है तो आप फंस ना पाएंगे। मैप से अगर देखे रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो इसी माध्यम से हम लोग चलेंगे, देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये आपका स्टेट है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको बताया गया था कि जो है 3 देशों से स्थल की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में 3 देशों का स्थल जो है प्राप्त हुआ था। कौन कौन से? एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान, एक भारत से प्राप्त हुआ था। तो अफगानिस्तान में केवल दो स्थल प्राप्त हुए थे, सुप्त कांगडोर और आपका मुंडीकॉप। ये दो स्थान प्राप्त हुए थे। अब प्राप्त देखिए दोस्त, प्राप्त तो ज्यादा हुए थे। जैसे अफगानिस्तान में 2 हुए थे स्थल जहां हमको मालूम है। उसके बाद से पाकिस्तान में कम से कम 400 से 500 स्थल प्राप्त है, लेकिन हमको ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमको वही पढ़ना है जो मतलब ज्यादा मुख्य है। और भारत में बताया जाता है कि 800 से 900 मतलब स्थल प्राप्त हुए, लेकिन हमको मेन पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। एक समझ विकसित के लिए आपको बता दिए हैं। यह होता है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका बताते हैं कि ये त्रिभुजाकार क्यों बताए थे कि जम्मू कश्मीर ऊपर मांडा पड़ता है, नीचे दाइमाबाद पड़ता है। ये उत्तरी, ये दक्षिणी, और ये पूर्वी, ये पश्चिमी। पूर्वी में क्या पड़ता था बताए थे हमको? आलमगीरपुर, जो मेरठ में बसा हुआ है, जो यूपी का पार्ट है। और उसके बाद से आपको पश्चिमी में बताया गया था बलूचिस्तान बताया गया था। बलूचिस्तान, सुप्त कांगडोर एक जगह है, वहां तक बताया गया था। तो कुछ देते हैं पार्ट पाकिस्तान में कौन कौन से पार्ट पड़ते हैं और अफगानिस्तान में। लेकिन पहले देखते हैं देश वाइज, पहले देखते हैं देश कौन कौन से देश इसमें थे। तो 3 देश थे। तो पहला आ जाता है आपका कौन सा? अफगानिस्तान दोस्तों। तो अफगानिस्तान में 2 ही हमको पढ़ना है। क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए गए थे, तो आपको बता देना है कौन सा? सुर्तगोई और मुंडीकॉप। तो यहां हम बता देते हैं अफगानिस्तान है दोस्तों, ठीक है। और इसमें 2 स्थल आते हैं, सुर्तगोई और मुंडीकॉप। तो पहला होता है अफगानिस्तान, सुर्तगोई और मुंडीकॉप। शायद आपको आ रहा होगा, लेकिन इधर हम लिख देंगे। अभी जब स्थल बताएंगे उसी में हम आपको ऐड करा देंगे। तो दूसरा आता है दोस्त स्टेट पंजाब आता है। पंजाब जैसे इसके बगल में है, पंजाब आता है। और पंजाब में आपको पता है कि उस समय पाकिस्तान की राजधानी 2 राजधानी माना जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो जो भी स्थल है, मेन स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। क्योंकि जब आते हैं जान मार्शल क्या करते हैं? जान मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी आते हैं, और खुदाई का सिलसिला चलता रहता है दोस्तों। खुदाई का सिलसिला चलता रहता है, वहां से 2 स्थल प्राप्त होते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी जो आते हैं तो क्या करते हैं? दयाराम साहनी क्या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज करते हैं, और राखलदास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो का स्टिक पॉइंट कहाँ है और हड़प्पा का स्टिक पॉइंट कहाँ है। तो आपको मैप के माध्यम से बस देखना है दोस्तों। ये क्या होता है? पहले आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी की बात करें, आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको बताया गया कि सिंधु नदी का उद्गम है मानसरोवर चीन चाइना से हुआ है, जो चाइना से आता है। चाइना से होते हुए आपका ये जम्मू कश्मीर को क्रॉस करता है, जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए, और सीधे क्या करते हैं?
वो अरब सागर में गिरती है दोस्तों। यहाँ अरब सागर में, यहाँ अरब सागर में ये सिंधु नदी गिरती है। तो आपको बताया जाता है कि ये जो है, ये पार्ट जो है, ये पंजाब का जो पार्ट पड़ता है, ये पंजाब का जो पार्ट पड़ता है, आज भी बात करें पंजाब में, पूर्वी पाकिस्तान में जो पार्ट पड़ता है ये पूर्वी पंजाब का, ये पश्चिमी पंजाब का पार्ट पड़ता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि पंजाब में ये और पंजाब में पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहाँ पंजाब जो स्टेट है ऐसे स्टेट वहाँ भी है। तो उसमें क्या पड़ता है, वहीं पे एक हड़प्पा नामक जगह जहाँ खुदाई होती है, जहाँ स्थल प्राप्ति होती है। तो यही हड़प्पा यहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों। और इसके आगे जब चलते हैं तो ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी आगे जब क्रॉस करती है तो अरब सागर में गिरती है, आपको बता दिया है। लेकिन पंजाब के कितने पार्ट होते हैं, पंजाब के 3 पार्ट आपको बता दें, पूर्वी पंजाब, और ये पड़ता है आपका, ये सिंध का पार्ट पड़ता है दोस्तों, सिंध का पार्ट पड़ता है। और इसके आगे आपको बता दिए थे कि मतलब ये बलूचिस्तान का पार्ट पड़ता है दोस्तों। बलूचिस्तान में ये बलूचिस्तान में बताया गया था कि ये पार्ट पड़ता है सुप्त कांगडोर, ये लास्ट पार्ट पड़ता है यहाँ पे। तो हम बता दें कि यहाँ मोहनजोदड़ो, यहाँ का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और यहाँ का जो पार्ट होता है हड़प्पा, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के दाईं ओर, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के दाईं ओर पड़ता है मोहनजोदड़ो। और सिंधु नदी के बाईं ओर पड़ता है, एक पड़ता है कोटदीजी, एक पड़ता है कोटदीजी, ठीक है दोस्तों, एक पड़ता है चंद्रोदड़ो। ये 3 स्थान प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से 3 स्थान प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक इसका स्थल बता देते हैं, ये बाईं ओर पड़ता है आपका चंद्रोदड़ो, और एक पड़ता है कोटदीजी, कोटदीजी दोस्तों। यहाँ मेंशन कर देंगे आगे एक और पार्ट आने वाले दोस्तों, उसमें हम बताएंगे कौन सा स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको हम बता देंगे डिटेल से आपको। तो यही पड़ता है, ये है सिंधु नदी के, सिंधु नदी के दाईं ओर आपको मोहनजोदड़ो, और बाईं ओर पड़ता है चंद्रोदड़ो और कोटदीजी। और इसके आगे चलते हैं, यहाँ पड़ता है कौन सा, बलूचिस्तान का पार्ट पड़ता है, ये जो है पूर्वी पश्चिमी पार्ट पड़ता है सुप्त कांगडोर, ये लास्ट पार्ट है इसका बलूचिस्तान का, ये बोलते हैं सुप्त कांगडोर, को बताए थे सुप्त कांगडोर, ठीक है। इसमें 3 पार्ट पड़ता है, एक डाबरकोट एक बालाकोट, ये 2 जगह और पड़ता है इसमें, एक डाबरकोट एक बालाकोट। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, डाबरकोट बोलते हैं इसको, डाबरकोट, एक पड़ता है बालाकोट, बालाकोट। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये सिंधु नदी चीन बताए थे, चीन तरीके से मानसरोवर चीन चाइना से निकलती है, सीधे सिंधु नदी जम्मू कश्मीर को क्रॉस करते हुए हड़प्पा सटा हुआ, और मोहनजोदड़ो के दाहिने भाग पे से निकलती है और सीधे जाकर अरब सागर में गिरती है। तो पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किस पार्ट में बसा है, दाहिने या बाएं, तो आपको बता देना दाहिने। जब तक आप मैप देखे रहेंगे ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। और बाएं पार्ट में आएंगे तो यहाँ पर कोटदीजी चंद्रोदड़ो पड़ता है, उसके नीचे जब जाएंगे तो उसको बलूचिस्तान पड़ता है, बलूचिस्तान में सुप्त कांगडोर पड़ता है। सुप्त कांगडोर के 2 स्थल पाए जाते हैं, कौन सा, बालाकोट और डाबरकोट। वो अफगानिस्तान में कहा सुर्दगोई और मुंडी का, एक बार देखे रहेंगे सुर्दगोई और मुंडी का, ये 2 स्थान पाए जाते हैं। और अब आते हैं, देखिए दोस्त, एक क्या होता है, एक पूछता है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, और ऑप्शन दे देगा सिंधु नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, अलग अलग दे देगा। तो आदमी, कई लोग इसी में फंस जाते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं भाई, सिंधु सबको रटा है। तो पहला वो ऑप्शन भी रख देते हैं, पहला ऑप्शन रख देंगे क्या, सिंधु नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी। तो आपको पहला क्लिक यही करेगा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, तुरंत मारिए, आगे निकलिए, तुरंत मारे, आप ही आगे निकल जाएंगे धीरे से। तो ये पड़ता है रावी नदी, आप इसको ध्यान दिए रहेंगे, ये पड़ता है हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पड़ता है, रावी नदी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, तो आप साफ मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे पड़ता है। अब चलते हैं आप भारत में, देखते हैं भारत में कौन से स्टेट में कौन कौन से पड़ते हैं। देखिए पंजाब में आते हैं, तो आपको पंजाब में बताए थे रोपड़ और संगोल, ये 2 स्थान प्राप्त होते हैं। देखिए दोस्त, एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कौन से साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका एक अलग चार्ट आएगा, ऑटोमेटिक हम याद दिला देंगे, गारंटी के साथ, चुटकी मारेंगे याद हो जाएगा, एक से एक ट्रिक बनाए, धांसू ट्रिक एकदम।
तो उसको याद कराने गारंटी हमारी छोड़ दी। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको बता देंगे डिटेल। आप मैप समझिए, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। तो बताते हिमाचल और उत्तराखंड से कोई भी शख्स प्राप्त नहीं होते, बस इसको हम इंडिकेट करने के लिए बताए थे कि ये स्थान यहाँ पर स्थित है। तो आपको ध्यान देना है पंजाब, ये पंजाब है। तो पंजाब से कौन कौन से पढ़ते हैं? पंजाब से आपको पड़ता है रोपड़ और संगोल। पंजाब में देखिए याद करने के ध्यान दीजिएगा, इसमें पन को हटा दीजिए और जाप लगा दीजिए। जब आपका जाप लग जाता है, जाप जब लगेगा ना तो खूब रोएंगे उसको। तो रोपड़, रोपड़, रो पढ़ते हैं भाई, खुशी के मारे रो पढ़ते हैं आप। तो जाप जब लगेगा तो रो पड़ेंगे भाई, आप घोल घोल के तरह तरह के आंसू निकलते हैं भाई, खुशी के आंसू होते हैं। तो आपको ध्यान देना है पंजाब। देखिए क्या करते हैं दोस्त, इसीलिए हम लिखे हैं कि ये स्थान दाइमाबाद कहाँ है, किस स्टेट में है, तो आपको फंसा देगा। तो इसीलिए हम बताए हैं ये कि आपको स्टेट जब क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक आप मार ले जाएंगे, आगे कर ले जाएंगे। तो ये है पंजाब, पंजाब, रोपड़ और संगोल। अब नीचे आते हैं हरियाणा, 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 ठीक, हरियाणा, बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। तो देखिए इसमें याद करने का ट्रिक, अब इस समय राखी का मौसम चल ही रहा है, तो आप क्या करेंगे, भगवान के नाम लेकर राखी बंधवाली, भगवान का नाम लेकर राखी बनवाली, ठीक है, बनावली। देखिए बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर। तो आप भगवान का नाम लेंगे भैया, जय सिया राम, जय राम राम, जय जय, जो भी नाम लीजिए। तो भगवान का नाम लेके राखी बंधवाली, ये हरियाणा में पड़े, भगवान का नाम लेके राखी बंधवाली। तो आपको याद करना, भगवान का नाम लेकर राखी बंधवाली थी, हरियाणा में पड़ता है। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान कालीबंगा। देखिए क्या है दोस्तों, राज, यहाँ से स्थान हटा दीजिए, राजस्थान, ठीक। राज कौन करता है? बंगाल में। आप देखेंगे बहुत भव्य पूजा होता है काली जी का वहाँ पे, जय माँ काली, जय माँ काली, बहुत कलकत्ता के काली जी नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पे। तो आप देखे होंगे, तो इसीलिए आपका वहाँ राज कौन करती हैं? काली माता राज करती हैं। तो इसीलिए बंगाल में कौन राज करती हैं? काली। तो हो गया कालीबंगा, ठीक। अब दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये दक्षिणतम पार्ट पड़ता है एकदम, और बताए थे आप त्रिभुजाकार जो बनता है यहाँ पे। पूर्वी पार्ट पड़ता है आलमगीरपुर यूपी का, और पश्चिमी पड़ता है सुल्तानकोट जो है बलूचिस्तान का, और उत्तरी पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर जो मांडा स्थित है, और दक्षिणी जो पार्ट है वो दाइमाबाद पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र का। तो ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? दाइमाबाद। एक बार याद करना है इसको। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है पूर्वी सिंधु घाटी सल्तनत का पूर्वी भाग पड़ता है, आलमगीरपुर आता है, और संगोली, दो स्टेट, दो मतलब स्थल आते हैं यहाँ पे। और फिर लास्ट में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है जो है गुजरात में आता है दोस्तों। गुजरात में लोथल, धौलावीरा और रंगपुर, ये तीन आते हैं दोस्तों। लोथल जो बताया जाता है कि सबसे पुराना बंदरगाह यहीं से ट्रेडिंग मतलब आयात निर्यात होता था। तो ये लोथल और धौलावीरा के बारे में बता दें। धौलावीरा जो है जो तीन खंड में बटा हुआ था। इसका नगरीय व्यवस्था देखा जाए तो ये पूछता है दोस्तों, ये 3 खंड में बटा हुआ था, जो है इसका ये 3 खंड में इसका बटा हुआ था जो नगरीय व्यवस्था थी। और आगे नगरीय व्यवस्था में देखे होंगे कि 2 पार्ट में बटा होता था, एक ऊंचा नगर, एक निचला नगर, एक ऊंचा नगर। ऊंचा नगर को ध्रुव बोला जाता है, निचला नगर जो होता है वो बताते हैं कि मतलब कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि निचले नगर में है गरीब लोग रहते थे और दुर्ग में अमीर लोग रहते थे। तो यही जो पार्ट है आपको देख लीजिए एक बार। पंजाब में रोपड़ पड़ता है, रोपड़ और संगोल। हरियाणा में राखी, भगवान का नाम लेकर राखी बंधवाली, राज कौन करता है? बंगाल में काली जी, ठीक है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद, और उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, संगौली, गुजरात लोथल, धौलावीरा, रंगपुर। अब हम क्या एक पार्ट जो आएगा उसमें बताएंगे कि रोपड़ से कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, किस नदी के किनारे बसा है। हम इसलिए नहीं बताएं दोस्तों कि उसके लिए शानदार ट्रिक बनाए हैं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगली वीडियो में। तो यही सब बात है, यही एक बार देख लीजिए चार्ट है। जम्मू कश्मीर जो है पूर्वी भाग यूपी पड़ता है आलमगीरपुर, और पश्चिमी भाग बलूचिस्तान पड़ता है। उत्तरी भाग जो है जम्मू कश्मीर जो मांडा पड़ता है, चेनाब नदी किनारे है, ये हिंडन नदी किनारे है, ये दास नदी किनारे, अलग अलग है। तो इसको बस एक बार मैप में देखे रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों। हम आगे ले चलते हैं सीधे। अब बचा है एक कौन? नगरीय नियोजन। नगर नियोजन देखिए मेंस में आप देंगे तो इसमें पूछता है कि हड़प्पा कालीन में नगरीय नियोजन व्यवस्था कैसी थी, क्या थी। तो आपको मेंस में लिखना रहेगा। तो आपको यही सब आता है, यही जो पॉइंट हम किए हैं आपको एकदम की पॉइंट है, एकदम ये याद रहेगा तो आप लिख के निकल जाएंगे, कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है इसमें।
तो यही सब है पार्ट जो है अब देखेंगे। और बस मेन जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव वाला उसमें देखेंगे कि कौन सा स्थान ऊपर से क्या मिला था, बनाली से क्या मिला था, राखी गढ़ी जो सबसे भारत का सबसे बृहत्तम बड़ा स्थल माना जाता है। तो यही सब पार्ट है। अब देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे कौन सा स्थल कांस की मूर्ति, भगवान कांस की नृत्य की कुत्ते के साथ स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, इसको हम देख लेंगे अगली वीडियो में। हम अगली वीडियो में से देखेंगे कि इसके लिए शानदार ट्रिक है जो कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसीलिए हम छेड़छाड़ उसमें नहीं कर रहे हैं। आप नगर नियोजन में पहुंच जाते हैं, नगर नियोजन कैसे क्या होता है इसको हम वो कर देते हैं थोड़ा बहुत समझाने के लिए। देखिए अब नगर नियोजन में चलते हैं कि हड़प्पा कालीन में नगर नियोजन कैसे था, क्या क्या विकसित हुआ था उस समय। तो हम आगे चलते हैं। देखिए नगर नियोजन जो है ग्रिड पद्धति पे आधारित। ग्रिड पद्धति क्या होता है जो है ग्रिड पद्धति, देखिए ग्रिड पद्धति क्या होता है, ये जो है सड़क था, सड़क जो है समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, तो यही ग्रिड पद्धति। और उसके किनारे किनारे जो है घर बसा होता था, इसके किनारे किनारे रोड के किनारे किनारे दोस्तों घर बसा होता था, यही ग्रिड पद्धति कहलाती है। रोड के किनारे घर बसा होता था इसमें। जिस तरह इस समय की सभ्यता है उसी समय विकसित सभ्यता थी उस समय, इसीलिए बोला जाता है कि प्राचीन सभ्यता में सबसे अच्छी सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो यही विपत्ति है कि आप जो है सड़क समकोण पे काटती थी और रोड के किनारे किनारे अब घर बसे होते थे अपना अपना, ये घर रोड के किनारे होते थे। और ये मुख्यतः दो भागों में बटा होता था। दो भाग कौन कौन से हैं, एक पूर्वी भाग एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग क्या होता था, पूर्वी भाग निचला नगर बोलते थे और पश्चिमी भाग को ऊंचा नगर बोलते थे। निचला नगर क्या होता था, निचला नगर में बताया जाता था कि ये गरीब लोग निवास करते थे और पश्चिमी दुर्ग जो होता था, दुर्ग थोड़ा बड़ा होता था, इसमें उच्च वर्ग के मतलब धनी वर्ग निवास करते थे। तो यही हो गया आपका दो भागों में बटा होता था। और देखते हैं ईंट जो है, देखिए क्या होता है दोस्तों कि ईंट जो है ये है ईंट क्या होता है, भवनों का निर्माण के लिए, नालियों का निर्माण के लिए आवश्यकता होती थी। तो ईंट की पूछा जाता है ईंट की चौड़ाई या लंबाई 3.2 का अनुपात होता था। 3:2:4:2:1 का अनुपात होता था। तो यह 4 जो है लंबाई होती थी, ये चौड़ाई होती थी, ये मोटाई होती थी दोस्तों। और ईंट से निर्माण भवनों का निर्माण होता, दुर्ग का निर्माण होता था, अच्छे से भवनों का निर्माण होता था, उसमें प्रयोग होता था। तो यही है ईंट का। और फिर देखते हैं सड़क। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क जो है एक समकोण की स्थिति में थी, समकोण थी एकदम दोस्तों। और सड़क जो थे शोधकर्ता बताते हैं कि सड़क जो है कि जो गली वाली सड़क है 3 से 4 मीटर की होती थी और जो बाह्यतम सड़क है, सड़क के किनारे जो मतलब मेन सड़क है वो 10 मीटर चौड़ी होती थी। जैसे आज चौड़ीकरण, जैसे मेन रोड हाईवे बनता है, चौड़ा बनता है, और गली की सड़कें 2 से 3 मीटर 5 मीटर ऐसे बनती थी। तो वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को मिल चुका है, इसीलिए बोला जाता है सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। तो यही है कि सड़क निर्माण का था, ये समकोण होती थी। और क्या होता था कि गली की सड़कें 3 मीटर होती है, 3 से 4 मीटर की होती थी। और जो हाईवे बोला जाता था, इस समय हाईवे जो बोला जाता था, मेन सड़क जो थी 10 मीटर की होती थी ये। तो यही होगा सड़क। अब आते हैं दरवाजे देखें, दरवाजा है मुख्यतः देखा जाता है कि दरवाजा जो है ये सड़क, ये हो गया सड़क, ये हो गया घर हो गया दोस्तों, ये घर हो गया। तो घर का दरवाजा जो है गली में खुलती थी, मेन मुख्य द्वार ना होकर गली में खुलती थी। क्यों खुलती थी दोस्तों, यही 2 रीजन हो सकता है गली में खुलने का। एक तो हो सकता है कि अपना आत्म सुरक्षा हो सकता है, अपने आत्म सुरक्षा के लिए गली में दरवाजे खुलते होंगे। और नहीं तो ये हो सकता है कि धूल धक्कड़ से बचने के लिए हो सकते हैं। यही 2 रीजन हो सकता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको, दरवाजे जो है वो गली मेन रोड पे ना खुलकर, मतलब मुख्य द्वार पे ना खुलकर गली में खुलती थी। तो ये हो गया आपका दरवाजा हो गया। अब कुआं देखते हैं। जो वहाँ का कुआं ये कुआं है,
जब कुआं जो था उसमें ये देखा गया कि कुएं के किनारे जस्ट किनारे निकास द्वार बनाया गया था, नाली का निकास द्वार, जो पानी जो बाहर निकाला गया था। और पानी निकालने की पद्धति बहुत बेहतरीन पद्धति थी। इसमें पानी निकालने की पतली सी नाली थी और नाली के बीच में एक हाउस का निर्माण किया गया था। हाउस जो बोला था हाइबर चेम्बर, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बताया जाता है दोस्तों। एक चेम्बर टाइप का था जिसमें जो पानी थी, ये जो जितने भी अवशेष पानियाँ थी इसमें आकर चेम्बर में गिरती थी। और चेम्बर में क्या होता था, जितने मलबा होते थे, जिसमें मैल होते थे, ये हाउबर में चाहे हैबर में आके गिर जाए, चेम्बर में आके गिर जाते थे। और यहाँ से पतली नाली निकास कर दिया गया था, जिससे जितनी भी पानी है छन के बाहर आराम से नदी वदियों में आराम से चली जाती थी। तो दोस्तों ये विकसित, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। सेम टू सेम हम लोगों का ये समय विकसित जो कर रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी है। देखिए दोस्त कितना शानदार से बनाया गया इसको। ये हैबर चेम्बर होता था, इसमें जितने भी नालियां हैं, जिससे कि नाली जाम ना हो, आराम से ऑटोमेटिक चलता रहे। और इसको क्या किया जाता था, बाद में साफ कर दिया जाता था आराम से। चेम्बर को साफ कर दिया, पानी आराम से निकलता रहता था। तो ये है कुआं व्यवस्था। अब देखते हैं सभा भवन या सामूहिक भवन। क्या होता था, सामूहिक भवन होता था, बड़े बड़े जब वाले होते थे उसमें सामूहिक भवन होता। सामूहिक भवन के बगल में एक स्नानागार होता था, इससे बड़ा बड़ा स्नानागार होता था। स्नानागार होता है ना, स्नानागार ये मतलब तालाब टाइप का होता था। स्नानागार होता था, ये सीढ़ियाँ होती है छोटी छोटी नीचे उतरने के लिए। और इसके जस्ट बगल में कपड़े बदलने के लिए ट्रोपिया होती थी। ट्रोपिया मतलब एक घर टाइप का होता था, नमूना टाइप होता था, जिसे कपड़ा अपना एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आज होता है, आप कहीं भी जाएंगे, आप कुंभ के मेले में चले जाएं, कहीं चले जाएं, वहाँ पे बना होता है। एक तो बोलते हैं इसको घर टाइप का होता है, एक छोटा मुझे छज्जा टाइप का, जिसमें आप अपने कपड़े को अच्छी तरह से बदल सकते थे। तो देखिए कितना विकसित सिविलाइज व्यवस्था थी उस समय की, सेम टू सेम इस समय का मैच कर रहा है हम लोगों का। तो वही थी एक। और बाद में एक आता है कि शौचालय की व्यवस्था थी, जो इस समय हम लोग यूज कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। बंद दरवाजा, उसके तहत हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वही शौचालय की व्यवस्था थी। तो एकदम साफ साफ जाहिर हो रहा है कि नगर निरोधन क्षमता एक नंबर की थी यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता के। क्या क्या था, दो भागों में पूर्वी भाग, निचला भाग था, और पूर्वी पश्चिमी भाग 4-2-1 में कन्वर्ट था। फिर सड़कें थी, सड़कें जो है वो समकोण पे काटती थी। दरवाजे जो है दरवाजे जो है गली की ओर खुलती थी, क्योंकि आत्म सुरक्षा के लिए, या तो कह सकते हैं धूल धक्कर से बचने के लिए। फिर कुआं था, कुआं के एक पतली नाली का विकास किया गया था। जो पतली नाली हाउस में पानी जो हाउस में आ गिरती थी, हाउस से एक पतली नाली का विकास कर दिया गया था, जो सीधे जाके समुद्र से चाहे नदी से चाहे नाले से अटैच कर दिया गया था। कितना अच्छा व्यवस्था था। उसके बाद से सभा भवन, देखिए सामूहिक भवन बोला जाता है उसको। एक बीचों बीच में जब सामूहिक सबको बुलाया जाता, एकत्रित किया जाता था, तो उसमें एक सामूहिक भवन, सब लोग स्नान करते थे। सीढ़ियाँ, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी होती है। उसके जस्ट बगल में एक कपड़ा एक्सचेंज करने के लिए वहाँ पर एक कुछ ट्रोपिया चाहे बदलने के छोटा सा घर बना होता था, ठीक है। उसके बाद से शौचालय बना होता। तो यही है नगर नियोजन क्षमता। अगर आपको मेंस में आ जाए तो जब इतनी बातें आपको आसानी से प्राप्त हैं, आसानी से आपको क्लिक हैं, तो आप अच्छे से लिख के चले आएंगे। तो एक बार और देख लेंगे इसको क्या बोलते हैं। ये जो है जम्मू कश्मीर, पहले बात ये आलमगीरपुर था, ये अफसुप्त कांगडोर था, ये बलूचिस्तान पार्ट का था। ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये उत्तर, ये दक्षिणी। पूर्वी में कौन, आलमगीरपुर, और पश्चिमी का सुप्त कांगडोर। और जम्मू कश्मीर पड़ता था उत्तरी में पड़ता था जम्मू कश्मीर। मांडा किस नदी में, चेनाब नदी, हिंडन नदी, दास का नदी अलग अलग पड़ते थे। और महाराष्ट्र पड़ता था, लास्ट महाराष्ट्र दाइमाबाद पड़ता था, और ये पड़ता सुप्त कांगडोर। तो यही पार्ट है आपका। और अफगानिस्तान में कौन सा पड़ता, 2 स्थल पड़ता था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अफगानिस्तान का 2 स्थल का नाम बताइए आपको। तो सुप्त कांगडोर और मुंडीकाक पड़ता था दोस्तों। और इसमें क्या, मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के दाएं या बाएं, तो दाएं मोहनजोदड़ो के जस्ट बगल में कौन सिंधु नदी किस पार कौन कौन से बसा है, तो चनहुद्रो और कोटदीजी बता देना है दोस्तों। और हड़प्पा जो है किस नदी किनारे बसा है, तो हड़प्पा बता देना रावी नदी किनारे बसा है दोस्तों। कई बार पूछ देता है तो सिंधु मान के चले आते हैं, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो दोस्तों एक पार्ट और बचता है इसका कि कौन सा स्थल किस स्थल से मिला है, कौन सा स्थल में क्या क्या मिला है दोस्तों। तो वही इसी को देख लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो यही है आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।
कहते हैं कि जय हिंद।